देखिए प्रश्न के अंदर का दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की। चलिए बनाते हैं, देखिए करते हैं इसको। तो मान लीजिए हम दो संख्या मानते हैं, कोई दो संख्या मान लीजिए x और y, ठीक है। और का इन सब का अंतर जो है 26 है। तो शर्त लगाते हैं। पहला जो शर्त है वो का है कि अंतर जो है 26 है, यानी कि x माइनस वाई का मान जो है 26 है, ठीक। और यहाँ सोचने की बात है। और का है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चूंकि देखिए एक और शर्त लगा लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई जो है 26 है, तो सिंपल सी बात है कि x ही हम बड़ा होगा इसमें y से, तभी इन सब का अंतर क्या हो रहा है 26 हो रहा है। x और y का अंतर 26 हो रहा है। कहा है कि एक संख्या जो है दूसरे की 3 गुनी है, तो जब दूसरे की 3 गुनी है यानी कि जो बड़ा होगा वही 3 गुना होगा, यानी कि x जो है 3y के बराबर है। तो x जो है 3y के बराबर, तो यही x का जो मान है समीकरण में रख देते हैं। समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y माइनस में y बराबर में 26। 3y माइनस कर लेते हैं, 3y में से y गया 2y बराबर में 26। हल करेंगे, 2 से 26 कटे 13 बार में, यानी कि y का मान कितना निकल गया 13। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3 गुणे में 13 कितना हो जाएगा 13 39, यानी x का मान कितना हो गया आपका 39, यानी y का मान 13 और x का मान 39। इन सब का अंतर भी देखिए 26 आएगा, 39 में 13 कटेगा 26 आएगा। 13 का 3 गुना तो 39 है ही। दोनों शर्त फॉलो कर रहे हैं ना, x और y का मान हमें प्राप्त हुआ, ठीक। अब देखिए आगे एक प्रश्न क्या रखा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो रही बात संपूरक कोण की, चलिए मानते हैं कि मान लीजिए कि हमारा दो कोण है, x है और एक y है। तो कहा है कि बड़ा कोण, चलो बड़ा कोण x को ही मानते हैं, x जो है बड़ा है y से। तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अंश, यानी कि x का मान जो है y से कितना अधिक है 18 अंश। अब चलिए एक समीकरण तो आसानी से बन गया, लेकिन कहा है कि दो संपूर्ण कोण, यानी कि दूसरा समीकरण बनाने की जब बात आती है, कहा है दो संपूर्ण कोण। तो दो संपूर्ण कोण जो हो यानी कि x और y जो है इन सब का योग कितने के बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि संपूर्ण कोण का योग कितने अंश के बराबर होता है 180 अंश के बराबर होता है। यही x का मान उठा करके क्या रख देते हैं यहाँ पर, देखिए क्या निकल के आएगा y प्लस में 18 प्लस में y बराबर में 180 अंश। हल करेंगे तो ये 2y बराबर में कितना हो जाएगा 180 में से 18 माइनस हो जाएगा। जब 18 माइनस करेंगे तो 180 में से कितना आएगा 2y बराबर में 162 आएगा, ठीक है। चलिए तो 2y y का मान निकालेंगे 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कटा कितने बार में 2 अट्ठे 16, ये 81 बार, यानी कि y का मान आ गया आपका 81, ठीक। तो दूसरा कोण निकाल लेते हैं, कहीं भी रख लेंगे, चाहे यहाँ पर ही रख ले, तो x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 81 अंश और प्लस में 18। तो 81 में से 18, 81 में 18 को हमें जोड़ना होगा, तो 81 में 18 जोड़ेंगे तो x का मान कितना आ गया 99 अंश, यानी कि एक कोण हो गया आपका 99 अंश, तो दूसरा हो जाएगा 81 अंश, ठीक है। यही दोनों जा सकते हैं, 99 और 81 180 अंश बने, इन दोनों संपूर्णक भी हो गया। और एक 81 18 अंश अधिक है, यानी कि 99 है। तो ये दोनों शर्त को फॉलो भी करें ना, x का मान कितना हो गया आपका 99 अंश और y का मान हो गया आपका 18 अंश, यही राइट आंसर है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे भी मान निकल गया।